दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार। ये एक सवाल है एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 22 मार्च 2026 का। अभी मैंने देखा कुछ देर पहले कि एक बहुत बड़े नामी टीचर हैं, मैथ के ही हैं, वो सर इस सवाल को करा रहे थे और उनसे हो सकता है कि बाय मिस्टेक या कुछ चीज ध्यान नहीं रही हो, तो इस सवाल को पहली दफे में करने में उनको कोई दिक्कत हुई, जैसे आप ऊपर देख पा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने दोबारा भी कोशिश करी तो काफी समय ले लिया, जबकि ये सवाल सिंपल रेशियो से लग सकता था, लेकिन सर ने क्या किया, अपनी बातों से उसको कवर करने की, अपनी गलती को कवर करने की बहुत अच्छी कोशिश की। फिलहाल मैं आपको सिखाता हूं कि इस सवाल को आप सिंपल रेशियो मेथड यानी सक्सेसिव मेथड से कैसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। कोई समस्या नहीं होगी, बड़ी आसानी से बन जाएगा। जैसे बोला गया कि 5% का ट्रेडर डिस्काउंट देता है। 5% का मतलब हो गया 1/20। इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी हो गई? 1/20। कहने का मतलब जो चीज 20 की थी उस पर 1 का डिस्काउंट देने के बाद उस ट्रेडर ने उसे 19 के रेशियो में बेचा। इधर सीपी इधर एसपी, ठीक। उसके बाद फिर कह रहा है कि गिव 2 आर्टिकल फ्री फॉर बाइंग 14 आर्टिकल। जब वो 14 वस्तुएं खरीदता है तो उसे 2 वस्तुएं फ्री में मिलती है। तो मैंने आपको कई बार बताया, जैसे वो टोटल 16 वस्तुएं घर लेकर आएगा, लेकिन उसमें उसका डिस्काउंट कितना है? 2 का है। लेकर वो 16 वस्तुएं आएगा, लेकिन डिस्काउंट कितने का है? 2 का है ना? मेरी बात समझ रहे हैं? तो 16 की चीज लेकर तो आया, लेकिन उस पर डिस्काउंट उसको कितने का मिला? तो आप बोलोगे सर 2 का डिस्काउंट मिला, यानी पैसे उसने 14 के लिए। चीज लेकर आया 16 की, पैसे कितने दिए? तो बोले सर पैसे तो 14 के ही दिए। हमने कहा ठीक। उसके बाद कह रहा है कि फिर उसके बाद संपूर्ण उसको 33% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितने परसेंट अधिक होगा? मैंने कहा कि अंकित मूल्य जो है और लागत मूल्य जो है उसका जो रेशियो है, मैं बोल देता हूं कि ए से बी है। ये अंकित मूल्य, ये लागत मूल्य, ठीक। अब उसको टोटल फायदा हुआ है 33% का, यानी 100 की जो चीज थी वो टोटल हमारे पास गई 133 की। यहां तक बात ठीक लग रही है? कोई समस्या तो होगी नहीं इसमें, तो सिंपल सी बात है। यही काटा पीटी आपको निपटा देनी थी, इसी काटा पीटी पे आपका उत्तर आता। कैसे? 20 से कटा 5 बार में, मैंने ठीक है। 19 से कटा 7 बार में, आप बोलोगे ठीक है। 2 से काट लेंगे 8 बार में और 2 से काटेंगे 7 बार में। करेक्ट? ध्यान से सुनना। 7 से ये 7 खत्म होकर 1 आ जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं पूछूं कि ए की वैल्यू यहां से क्या आएगी, तो आप बोलोगे साहब ए की जो वैल्यू आएगी वो 5/8 आ जाएगी। ये 8 इसके नीचे आ जाएगा। और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आप बोलोगे साहब बी की वैल्यू 1/1 यानी 1 होगी। यानी ए और बी का रेशियो 5/8 अनुपात 1 हो रहा है। कितना हो रहा है भाई साहब? 5/8 रेशियो 1। तो 8 अगर इधर भेज देंगे तो इनके बीच जो रेशियो होगा लागत मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का, वो क्या होगा? 5 और 8 का। अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। किससे? 5 से। और 3/5 को अगर हम प्रतिशत वैल्यू में लिखने के लिए इसमें मान लीजिए 100 का गुणा करेंगे, तो 3/5 की प्रतिशत वैल्यू क्या होगी? 60%। यानी अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा होगा? 60%। ये सक्सेसिव डिस्काउंट का, सक्सेसिव के तरीके का एक बेहतरीन सवाल है, जो इस बार ग्रेजुएट लेवल में ठीक ठाक तरीके से पूछा गया था। तो इसमें सर से थोड़ी दिक्कत होती है, बट कोई बात नहीं, आप इसको सीख लीजिए और आप बताइए आपको तरीका कैसा।